अब ऑफिशियली एवेंजर्स डूम्सडे भी से बड़ी जो इस साल की मूवी है वो रामायणा पार्ट 1 होने वाली है, क्योंकि इस फिल्म को इतने ज़्यादा नंबर ऑफ स्क्रीन्स के ऊपर वर्ल्ड वाइड रिलीज करा जाएगा जो कि एवेंजर्स डूम्सडे से भी कई गुना ज़्यादा होंगी। जहाँ करंटली इस साल की जो सबसे बड़ी मच एंटिसिपेटेड मूवी है करंटली वर्ल्ड वाइड अगर बात करें तो वो नो डाउट ज़रूर एवेंजर डूम्सडे है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर हम सिर्फ इंडिया के परस्पेक्टिव से देखें तो इसके अंदर रामायणा पार्ट 1 भी नंबर 1 पर स्टैंड आउट करती हैं। इवन बहुत सारी अलग अलग मूवीज़ है, टॉक्सिक है, धुरंधर है, किंग है एंड और भी मल्टीपल मूवीज़ है, लेकिन इसके बावजूद रामायणा पार्ट 1 के ऊपर लोगों के नज़रें बहुत ज़्यादा टिकी हुई हैं। लेकिन अवेंजर्स डूम्सडे से जो ज़्यादा कमाई है या फिर जो ज़्यादा कलेक्शन है वो शायद इस फिल्म को भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि फ़िलहाल के लिए जो रूमर है इसको बहुत ज़्यादा भी करंटली आज ये बातें चल रही हैं एंड स्पेशली ये चीज़ें स्टार्ट होती है रेडिट से, जहाँ पर रेडिट पर एक पोस्ट होता है एंड जहाँ पर ये चीज़ें क्लेम करी जाती है, बताया जाता है कि नमित मल्होत्रा की रामायणा जो मूवी है इसको ग्लोबली वर्ल्ड वाइड 42,535 स्क्रीन्स के ऊपर रिलीज़ करा जाएगा। जी हाँ, इतनी नंबर ऑफ स्क्रीन्स आज तक इंडिया में किसी भी फिल्म के लिए मिली नहीं थी। इवन अगर आप कंपेयर भी करोगे बहुत सारी बड़ी मूवीज़ को, टॉप 10 हाईएस्ट क्रॉसिंग फिल्म्स को भी, उनकी 2-3 फिल्मों को भी आप ऐड करोगे उनके नंबर ऑफ स्क्रीन्स को भी, तो भी ये इतनी नहीं होगी। लेकिन जी हाँ, लगभग 42,000 से भी ज़्यादा स्क्रीन्स के ऊपर रामायणा मूवी को रिलीज़ करने का प्लान चल रहा है, जहां पर करंटली अप्रॉक्सीमेटली यहां पर से 20,000 से ज़्यादा चाइना के अंदर स्क्रीन्स के ऊपर ये फिल्म रिलीज़ करी जाएगी एंड नॉर्थ अमेरिका के अंदर 4,500 स्क्रीन्स के ऊपर। जी हाँ, एंड करंटली अगर आप ये देखोगे तो पुष्पा 2 को आप इससे कंपेयर कर सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ स्क्रीन्स के ऊपर रिलीज़ हो गई थी, तो इससे लगभग 4 गुना ज़्यादा स्क्रीन्स के ऊपर ये फिल्म रिलीज़ होगी। दैट मीन्स आप D1 के नंबर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कितने शॉकिंग ये हो सकते हैं। एंड जहाँ करंटली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर से जो पुष्पा फिल्म है उसने अराउंड 300 करोड़ रुपए की D1 ओपनिंग करी थी, लेकिन अगर ये फिल्म लगभग मान के चलो, अगर आप जैसा रूमर है कि 42 जो है हज़ार से ज़्यादा स्क्रीन पर रिलीज़ होती है, 42 भी नहीं, आप लगभग 35 या 40 ही हज़ार स्क्रीन्स मान लो तो भी कितना नंबर ऑफ अमाउंट बढ़ाएगा D1 का, जो कि फ़िलहाल मेकर्स कोशिश कर रहे हैं कि कैसी नई टेक्नोलॉजी की वो भी जो है यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं, जिसके चलते मल्टीपल लैंग्वेजेस में ये फिल्म लिपसिंग टेक्नोलॉजी से भी जो है एडवांस में ये जो है मल्टीपल लिपसिंग टेक्निक का यूज़ करके भी उसको अलग अलग लैंग्वेजेस में डब करने वाले हैं। तो इससे कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा एंड इसी के चलते अगर आप देखोगे तो यहाँ पर से ये फिल्म एक बहुत बड़ा अच्छा कलेक्शन कर सकती है। अगर आप देखोगे तो एवेंजर्स एंड गेम ये फिल्म आई थी उसको लगभग 46,000 स्क्रीन्स के ऊपर से भी ज़्यादा रिलीज़ करा गया था, लेकिन मेरे ख्याल से एवेंजर्स डूम्सडे को भी बहुत सारी स्क्रीन्स ज़रूर मिलेगी, लेकिन ओवरऑल ये लिस्ट जो होगी इसके अंदर रामायणा फिल्म भी नंबर 1 पर ज़रूर इजीली आ जाएगी। लेकिन इसी के साथ मेरे ख्याल से करंटली अगर आप देखा जाए तो ये फिल्म की जो ओवरऑल हाइप है वो बहुत ही ज़्यादा अलग लेवल पर है एंड इसी के साथ मेरे ख्याल से ये फिल्म एक बहुत बड़ी ओपनिंग ज़रूर लेगी एंड अच्छा खासा कलेक्शन करेगी। एंड इतना ही नहीं, इस फिल्म के बारे में हमें बहुत जल्दी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी दिखाई देगी, जहाँ करंटली ये बताया जा रहा है कि नमित मल्होत्रा जो है सारे जो भी रामायणा मूवी की कास्ट है उनको इंट्रोड्यूस करने वाले हैं अगले महीने रामनवमी के दिन के ऊपर। जी हाँ, एक स्पेशल बहुत बड़ा इवेंट रखा जाएगा एंड इसके ऊपर सारे स्टार कास्ट को ये लोग जो है रिवील करेंगे एंड एक बहुत बड़ा इनका भी रिलीज इवेंट होने वाला है। तो फिलहाल ये कुछ करंटली रामायण मूवी के बारे में चीज़ें पता चल रही हैं एंड ये इसको ऑलरेडी इतना बड़ा जो है सेल कर रहे हैं, लाइक जैसे मार्वल एंड सोनीज अपनी मूवीज़ को जो है सेल करता है वर्ल्ड वाइड लेवल पर। तो इसलिए ये करंटली इंडिया, चाइना एंड ओवरसीज हर जगह पर अपनी जो है डोमिनेशन दिखाना चाहते हैं, जिसके चलते वो पार्ट 1 में इतना ज़्यादा जोर लगा ले कि पार्ट 1 जब हिट हो जाएगा, जब सक्सेस हो जाएगा वर्ल्ड वाइड लेवल पर, तो पार्ट 2 के लिए उनको ज़्यादा कोई टेंशन लेने की बात ही ना हो, क्योंकि पार्ट 1 अगर बहुत अच्छे तरीके से सक्सेसफुल साबित हो जाता है, 3-4 हज़ार करोड़ का कलेक्शन कर लेता है, तो दैट मीन्स पार्ट 2 के लिए मेकर्स को जो ज़्यादा कोशिश करनी नहीं पड़ेगी, लोग ऑटोमेटिकली एक्साइटेड हो जाएंगे पार्ट 2 के लिए। बाकी आपको क्या लगता है, क्या एवेंजर्स डूम्सडे को रामायणा पार्ट 1 टक्कर दे पाएगी या फिर नहीं? आप आपके ओपिनियन ज़रूर बताना कमेंट के अंदर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।